आज तक प्रकृति का जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी जानवरों के घर तबाह हुए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक बार एक जीव को नया आवास दिलाने के लिए इंसान ने बहुत मेहनत की थी। वैसे सुनने में ये कितना खूबसूरत और इमोशनल लगता है ना, मानो प्रकृति और इंसान की दोस्ती की एक नई शुरुआत हो रही हो। दरअसल ये कहानी है कुछ डेजर्ट कछुओं की, जिन्हें समुद्र में छोड़ा गया था ताकि उनकी हैबिटेट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। मगर अफसोस, ये दोस्ती धीरे धीरे एक खौफनाक ट्रेजेडी में बदल गई, क्योंकि जिसे नया घर समझकर इन जीवों को सौंप दिया गया था, वही उनके लिए मौत का जाल साबित हुआ। यकीन मानिए, जिस दिन को लोग सेलिब्रेशन समझ रहे थे, वही दिन कुछ ही समय बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इतिहास का सबसे दर्दनाक किस्सा बन गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों कछुए, जिन्हें बचाने के लिए इतना बड़ा मिशन शुरू किया गया, वही मिशन उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। आइए डिटेल्स में जानते हैं, क्योंकि आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया यानी अमेरिका की वो जगह है जहां सरकार ही नहीं बल्कि नॉर्मल लोग भी एनवायरनमेंट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ सरकार और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वाइल्ड लाइफ को बचाने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं, फिर चाहे वो धरती का पर्यावरण हो या फिर समुद्र का। कैलिफोर्निया के एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे डेजर्ट टॉर्टॉइज यानी कि कछुए थे। असल में यहाँ पर कैलिफोर्निया में बहुत सारे डेजर्ट टॉर्टॉइज पाए जाते हैं, लेकिन लगातार होते अर्बन एक्सपेंशन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनकी संख्या घटने लगी, क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट तेजी से खत्म हो रहा था। कभी जहां हर ओर ये टॉर्टॉइज नजर आया करते थे, अब उनकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही थी। इन्हें बचाना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी, जिसकी वजह से सरकार और एनवायरमेंटलिस्ट तक परेशान हो गए थे। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच बहुत सारी मीटिंग हुई कि आखिर इन्हें कैसे बचाया जा सके। आखिरकार सभी ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, और तभी उनके सामने आया एक बेहतरीन आइडिया। मीटिंग के बीच एक पर्यावरणविद ने कहा कि क्यों ना इन कछुओं को पैसिफिक ओशन की किसी खास खाड़ी यानी बे में रिलीज कर दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो उनकी जान भी बच जाएगी और एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। दरअसल इस सोच के पीछे वजह ये थी कि टॉर्टॉइज पानी में रह सकते हैं। उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म होने के कारण समुद्र उनके लिए एक नया घर बन सकता है। पर्यावरणविदों का मानना था कि समुद्र तो बहुत ही ज्यादा विशाल है, वहां इन्हें जगह की कमी नहीं होगी। पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये एक अलग स्थिति थी, क्योंकि इससे एक तो कछुए को नया घर मिल जाएगा और दूसरा उनकी पॉपुलेशन भी बच जाएगी। हालांकि जैसे ही ये प्लान सामने आया तो हर कोई उत्साहित हो गया। सबको लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव और ह्यूमन अप्रोच खोज निकाला है। इनफैक्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट इस प्लान को ग्रीन सिग्नल दे चुके थे, मगर वो नहीं जानते थे कि जिस आइडिया को वो इतना ब्रिलियंट समझ रहे हैं, उसका असर कुछ और ही होने वाला है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि सुनने में तो ये बहुत ही शानदार लग रहा था, लेकिन क्या सच में ये इतना ब्रिलियंट आइडिया था, या फिर ये एक ऐसी गलती थी जो प्रकृति को भारी नुकसान देने वाली थी? यकीन मानिए, यहाँ एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती हो गई थी। दरअसल इस अभियान के लिए पैसिफिक ओशन की एक स्पेसिफिक बे को चुना गया था, मगर अफसोस उसकी सरफेस लेवल तक रिसर्च नहीं की गई और ना ही उसकी इकोलॉजी की स्टडी ठीक से हो पाई थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्पेसिफिक बे में नेचुरल मरीन लाइफ, स्पेशली फिश, ना के बराबर ही थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जहां फिश ही नहीं होगी, वहां इकोसिस्टम कैसे बैलेंस रहेगा। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फिश नहीं हुई तो क्या हुआ। टॉर्टॉइज तो एक्वेटिक भी होते हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि डेजर्ट टॉर्टॉइज प्राइमरली हर्बीवोरस होते हैं। ये सूखी घास फूस, कैक्टस, फूल और पत्तियां खाकर जिंदा रहते हैं। हालांकि कुछ टॉर्टॉइज स्पीशीज पानी में खुद को अच्छे से अडॉप्ट कर लेती हैं, जैसे कि सी टॉर्टॉइज, लेकिन उनकी डाइट, नीड्स और फिजिकल बिल्ड बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही समुद्र के लिए बने होते हैं, जबकि डेजर्ट के कछुए खारे पानी और उसके इकोसिस्टम के लिए बने ही नहीं होते। यही वजह है कि इन कछुओं को अपनी डाइट की जरूरत पूरी करने के लिए टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन या अप्रोप्रिएट मरीन प्लांट चाहिए होते हैं, जो वहां बिल्कुल भी नहीं थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम वही होता है जहां हर जीव हो, क्योंकि हर जीव का अपना खास रोल होता है।
अगर इस इकोसिस्टम में एक कड़ी भी कहीं गायब हो जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। अफसोस, इस बे में केवल फिश की ही कमी नहीं थी, बल्कि एल्गी, सी ग्रास और दूसरे मरीन इनवर्टिब्रेट्स भी बहुत ही कम मात्रा में थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये चीजें किसी भी मरीन हर्बीवोरस स्पीशीज के लिए खाने का मेन सोर्स होती हैं। यकीन मानिए, वैज्ञानिकों ने जल्दबाजी में ये एक ऐसी गलती कर दी थी जिसका खामियाजा बेचारे कछुओं को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इनफैक्ट यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये कोई छोटी सी ओवरसाइट नहीं, बल्कि ऐसी गलती थी जो विज्ञान और कॉमन सेंस दोनों के खिलाफ थी। जितनी उम्मीदों और सपनों के साथ इन कछुओं को वहां छोड़ा गया था, ये उतना ही बड़ा काला धब्बा बन गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए महीनों तक प्लानिंग की गई थी। 1000 से भी ज्यादा डेजर्ट टॉर्टोइज को केयरफुली ले जाने की तैयारी हुई। पहली बार तो इन कछुओं के लिए ये किसी ब्लैक डे से कम नहीं था। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिन कछुओं ने अपनी पूरी जिंदगी रेगिस्तान की गर्मी और सूखे मौसम में गुजारी थी, आज वो एक अनजानी यात्रा पर जा रहे थे। सबसे पहले इन्हें कंटेनर्स में भरकर पैसिफिक ओशन की उस खाड़ी तक ले जाया गया जहां इन्हें रिलीज करना था। इन कछुओं के साथ वॉलंटियर ग्रुप, एनवायरमेंटलिस्ट्स, मीडिया पर्सनल और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी थे। हर कोई सोच रहा था कि उन्होंने कितने सारे कछुओं की जान बचा दी है। हर किसी के चेहरे पर खुशी, गर्व और साथ ही उम्मीद भी थी कि अब इनके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। इन्हें रिलीज करने से पहले बड़ी बड़ी स्पीच दी गई, जिनमें इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की तारीफ की गई। आखिरकार एक एक करके इन कछुओं को बहुत ही ध्यान से पानी के अंदर रिलीज कर दिया गया। पानी के अंदर जाते ही कुछ कछुए तुरंत तैरने लगे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी नई आजादी का जश्न मना रहे हैं। ये देखकर वहां मौजूद लोग और एनवायरमेंटलिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन कई सारे कछुए ऐसे भी थे जो बिल्कुल कंफ्यूज नजर आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उनका नया घर है या फिर नया खतरा। उन्हें वहां रिलीज करना किसी फेस्टिवल से कम नहीं था, लेकिन असलियत बहुत अलग और दर्दनाक थी। लोगों के बीच पूरी दुनिया में इसके वीडियोस, फोटोज और खबर फैलने लगी। लोगों ने तस्वीरें खींची और वीडियोस बनाए। सबको लग रहा था कि उन्होंने एक महान काम कर दिया है, मगर कोई नहीं जानता था कि उनके इस सो कॉल्ड महान काम का अंजाम कितना भयानक होने वाला है। यकीन मानिए, जो दिन एक उत्सव के रूप में शुरू हुआ था, वो कुछ ही देर में ट्रेजेडी बनने वाला था। असल में इन जीवों को समुद्र में रिलीज करके बाकी लोग अपने घर लौट गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद समुद्र से आने वाली खबरें डरावनी होने लगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन कछुओं को छोड़कर पूरी तरह से वो लोग निश्चिंत हो गए थे। इन पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि उनका ये काम बिल्कुल सही है। लेकिन फिर शिकायतें मिलने लगी। दरअसल फिशरमैन और लोकल रेसिडेंट्स ने कुछ टॉर्टोइज को मुश्किल में देखा। इसके बाद रिपोर्ट्स साइंटिस्ट तक पहुंचने लगी। ये रिपोर्ट्स लगातार बढ़ती गईं और साइंटिस्ट की टीम मौके की जांच करने पहुंच गई। वहां आकर उन्होंने जो देखा वो किसी भी वाइल्ड लाइफ लवर का दिल दहला देने वाला था। असल में ये टॉर्टोइज पानी में ठीक से एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मरीन प्लांट्स को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं था। इसकी वजह से इन कछुओं की स्किन पर एल्गी और एक मोटी परत जमने लगी थी। इतना ही नहीं, अब उनकी सेल्स पर सॉल्ट डिपॉजिट होने लगे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में थे। इसके कारण वो पानी में तैर नहीं पा रहे थे, बल्कि भटक रहे थे। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर और भूख के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो स्लो डेथ की ओर बढ़ रहे थे। उनका ये दर्दनाक स्ट्रगल हर दिन और बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से हर दिन टॉर्टोइज मरे हुए समुद्र किनारे मिलने लगे। बहुत सारे कछुए मर चुके थे और जो जिंदा बचे थे वो मौत के मुहाने पर थे। वो पूरी तरह से कमजोर और बीमार हो चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो उनका मेटाबॉलिक रेट समुद्री माहौल के अकॉर्डिंग नहीं था, दूसरा उन्हें यहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। इस वजह से उनकी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अब डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा उनके नेचुरल प्रेडेटर्स यानी शार्क और सी बर्ड्स उन पर हमला करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कछुए स्वभाव से ही स्लो होते हैं। इनका हैबिटेट चेंज हुआ था, जिससे इनकी नेचुरल डिफेंस और स्पीड पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये नजारा इतना ज्यादा दर्दनाक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी थी।
जिसे अभी तक एक नोबल कॉज कहा जा रहा था, उसका अंजाम इतना भयानक हो सकता था, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वैज्ञानिकों से चुप नहीं रहा जा रहा था। इनफैक्ट अब चुप रहना नामुमकिन हो चुका था। अथॉरिटीज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, जल्दी ही वॉलंटियर्स, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और मरीन एक्सपर्ट्स वहां आ गए। दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने कछुओं को पानी से निकालने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि समुद्र से कछुओं को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। जो टॉर्टॉइज रेस्क्यू किए गए थे वो बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार हो चुके थे, लेकिन वो जिंदा थे। उन्हें स्पेशल मेडिकल केयर, न्यूट्रिशन और रिहैबिलिटेशन की जरूरत थी। उन्हें रेस्क्यू सेंटर्स में ले जाया गया और वहां उनका इलाज किया गया। मगर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अधिकांश टॉर्टॉइज की तो मौत हो चुकी थी और कई ऐसे थे जो दोबारा कभी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाए। यकीन मानिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के इतिहास में ये एक ऐसी घटना है जिसे आज भी बड़े दर्द के साथ याद किया जाता है। ये दर्दनाक लम्हा साबित करता है कि केवल अच्छा इरादा और इमोशन ही काफी नहीं होते। प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च, इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और हर संभव परिणाम पर विचार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रकृति के अपने नियम होते हैं और प्रकृति के नियम अटूट और अनफॉरगिविंग होते हैं। अगर इन नियमों को इग्नोर करने की कोशिश की जाती है तो प्रकृति सब कुछ बदल कर रख देती है, जैसा कि इन कछुओं के केस में हुआ। एक छोटी सी गलती और एक जल्दबाजी ने पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे ये जीव मौत के शिकार बन गए। इस कहानी से पता चलता है कि मानवीय हस्तक्षेप यानी ह्यूमन इंटरवेंशन को बहुत जिम्मेदारी और ज्ञान के साथ करना चाहिए। अगर कोई प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। असल में जैसे ही ये घटना हुई, इसके बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया और साइंटिफिक सर्कल में तूफान आ गया। अथॉरिटीज पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी प्लानिंग और एजुकेशन पर सवाल उठाए गए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो उन बेचारे कछुओं का हुआ, क्योंकि ज्यादातर की मौत हो गई थी और जो कुछ बचे थे वो कभी अपनी नेचुरल लाइफ जी ही नहीं पाए। लेकिन चाहे जो भी हो, इस इंसिडेंट से एक और बड़ा सबक भी मिला। असल में जब भी किसी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग करते हैं या उसे किसी नए हैबिटेट में सेट करते हैं, तो हर छोटी छोटी डिटेल को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम कोई अकेली कहानी नहीं है। इसका हर हिस्सा इंटरकनेक्टेड होता है और एक छोटी सी गलती पूरी फूड चेन और एनवायरमेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। इस इंसिडेंट के बाद कैलिफोर्निया सरकार ने अपनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव किए। अब ऐसा डिसीजन लेने से पहले मल्टीपल एक्सपर्ट कंसल्टेशन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट असेसमेंट किए जाते हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस घटना से सीख ली और उन्होंने अपनी गाइडलाइंस को और ज्यादा टाइट कर दिया। यकीन मानिए, अब कोई भी ऐसी घटना या ऐसा प्रोजेक्ट करने से पहले हर जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है। चाहे जो भी हो, इस इंसिडेंट से पता चलता है कि प्रकृति के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी कुछ कछुओं की जो एक वैज्ञानिक चूक के शिकार बन गए। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।